दोस्तों, एक कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जो अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए अपनी ही बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाकर टपाटप करती है। उसके बाद क्या होता है वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। मूवी का नाम है मिल्क, जो कि 2017 की मूवी है। स्टार्टिंग में हमें ईबा और उसकी बेटी जुल्का को दिखाया जाता है। आज जुल्का का 18वां जन्मदिन है, इसलिए कुछ सामान खरीदने के लिए दोनों सुपरमार्केट आए हुए हैं कि तभी जुल्का बाहर एंड्रियन को देखती है जो उसका बॉयफ्रेंड है। वो बाहर जाकर एंड्रियन से मिलती है। जुल्का और एंड्रियन काफी समय से रिलेशन में है, इसलिए ईबा को एंड्रियन कुछ खास पसंद नहीं है। अब जुल्का कहती है कि बहुत मजा आएगा, हम सब साथ में मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन एंड्रियन कहता है कि मैं अपने घर की चाबी अपने साथ लाया हूँ, तो मेरे फादर घर में कैसे जाएंगे। जुल्का कहती है अब क्या, तो एंड्रियन कहता है देखते हैं। फिर जुल्का वापस से एंड्रियन को किस करने लगती है। ये देखकर जुल्का की मॉम मुझसे कहती है कि यहाँ पे आओ और मेरा सामान रखवाने में मदद करो। यहाँ देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ईबा एंड्रियन को पसंद नहीं करती है, लेकिन असल में ईबा एंड्रियन की तरफ काफी अट्रैक्टेड है और एंड्रियन भी ईबा की तरफ अजीब नजरों से देखा करता था। इन दोनों के बीच एक अनकही रोमांटिक टेंशन साफ दिखाई पड़ती थी। ईबा ड्राइव करके एक तालाब के पास पहुंचती है जहां वो दोनों जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। वो सामान निकालकर अंदर ले जाने लगते हैं, तो बीच में ईबा एंड्रियन से कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तुम यहाँ से चले जाना। एंड्रियन के लिए ईबा का बर्ताव कुछ सही नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ बोले घर के अंदर चला जाता है। फिर वो उनसे कहता है कि जुल्का ने मुझे इनवाइट किया है, अगर मैं चला जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा, आप चाहती हैं कि उसे बुरा लगे। तो ईबा यहाँ पे बिना कुछ बोले सामान उठाकर के वापस आता है और डरते हुए धीरे से ईबा के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो जाता है। ईबा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एंड्रियन कहता है जुल्का को सनस्क्रीन चाहिए, मैं वो लेने आया हूँ, मुझे कहीं पर मिल नहीं रही। ईबा कहती है कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एंड्रियन ईबा के करीब आने लगता है और ईबा भी वहां से नहीं हट रही थी। वो ईबा के बिल्कुल नजदीक आकर बोलता है प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मुझे जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। ईबा थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि सनस्क्रीन तो बाथरूम में है, मैं लेकर आती हूँ। वापस से मुड़कर एंड्रियन से बोलती है कि अगली बस 1 घंटे में आने वाली है, तुम घर चले जाना। वो बाथरूम में जाती है और चैन की सांस लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है और एंड्रियन की तरफ इतनी अट्रैक्टेड क्यों है। वो उसे सनस्क्रीन देती है। फिर कुछ देर बाद फिर से एंड्रियन को नहाते हुए बस देखती ही रहती है। फिर जब एंड्रियन और जुल्का स्विम करके वापस आते हैं वो उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था, क्योंकि तुम घर की चाबी ले आए हो तो तुम्हें वापस चाबी देने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। एंड्रियन समझ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है मेरे डैड का कोई कॉल नहीं आया था, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती। तो ईवा कहती है तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे डैड को कॉल करके बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ क्या क्या कर रहे हो। तो एंड्रियन कहता है बिल्कुल बताइए, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आई एम इन लव। इस सुनकर ईबा हंसने लगती है जैसे एंड्रियन झूठ बोल रहा है। कहती है तुम कितने बेशरम लड़के हो, तुम्हें पता है ना। क्योंकि ईबा को पता था कि वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ उसके साथ भी काफी फ्लर्ट करता है। अब एंड्रियन चाबी लेने के लिए अंदर जाता है। यहाँ पे ईबा और एंड्रियन के बीच रोमांटिक टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाहते थे, लेकिन अपनी ही बेटी को धोखा देने के ख्याल ने ईबा को रोका हुआ था। अब एंड्रियन के जाने के बाद जुल्का अंदर आकर ईबा से पूछती है कि मॉम आप एंड्रियन से इतना नफरत क्यों करती हो। ईबा को समझ नहीं आता कि इस बात का कैसे रिएक्ट करें। तो जुल्का कहती है एंड्रियन दिन में बार बार आपके बारे में पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ, अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो ईबा कहती है कि तुमने फिर मेरे बारे में उसे क्या बताया। तो जुल्का कहती है कि मैंने उसे बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले लेक में नेकेड स्विमिंग यानी बिना कपड़ों के स्विमिंग करने के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे पड़ोसियों ने कंप्लेन कर दी थी और हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को वार्न किया था कि वो आगे से लेक में नेकेड स्विमिंग करने के लिए ना जाएं। ईबा इस बात से काफी सरप्राइज होती है कि इतनी प्राइवेट बात जुल्का ने एंड्रियन को कैसे बता दी। वो बात को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है, हम केक कैसे बनाएंगे, मैं दूसरे रूम में चेक करती हूँ। ईबा को दूसरे रूम में मिल्क की बोतल मिलती है जिसे वो सुपर मार्केट से खरीद कर लाई थी, लेकिन वो उसे छुपा देती है और जुल्का से कहती है मिल्क तो नहीं है, अब मुझे मिल्क लेने दोबारा जाना होगा। वो जल्दी से शावर लेती है और फिर गाड़ी लेकर सिटी की तरफ जाती है। एंड्रियन अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था, उसके पीछे जाती है और उसे कार में बैठने के लिए बोलती है। एंड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता है और ईवा कार चलाती रहती है। दोनों एक दूसरे से यहाँ पर भी कोई बात नहीं कर रहे थे। ईवा काफी देर तक ड्राइव करती है। उसके बाद एक सुनसान
इलाका देखकर वहाँ पे कार रोकती है, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। ईवा उदास मन से एंड्रियन की तरफ देखती है। एंड्रियन भी अपने हाथों से ईवा के चेहरे को सहलाता है। ईवा अब एंड्रियन के फिजिकल अट्रैक्शन से हार चुकी थी। वो खुद को एंड्रियन के हवाले कर देती है। फिर यहाँ पे दोनों इंटीमेट होते हैं और खूब टपाटप करते हैं। फिर इस सब के बाद एंड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर जाता है और ईवा के फोन पे इतने में जुल्का का कॉल आता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाती। अब एंड्रियन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, लेकिन ईवा खुश नहीं थी क्योंकि वो अपनी डिजायर के आगे मजबूर होकर एंड्रियन के साथ इंटीमेट हुई, जबकि वो दिमाग से ऐसा करना नहीं चाहती थी। इसलिए वो हमेशा उसे दूर रहने की कोशिश किया करती थी। वो एंड्रियन से एक सिगरेट मांगकर पीने लगती है। एंड्रियन फिर से उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ईवा अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। अब वो कहती है कि चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ यहाँ से।